जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज इस हिंदी के वीडियो में अनेक शब्दों का एक शब्द, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अनेक शब्द का एक शब्द, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे। आप इसको एक एक करके देखिए और एक नंबर तो पक्का, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या लेखपाल का, तो इसमें एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झा एग्जाम पेज को लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। तो निश्चित रूप से आप ठान लो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व और अनुपम। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा। अद्भुत मतलब होता है विलक्षण, इसका मतलब क्या होता है? विलक्षण, विलक्षण। अपूर्व जो पहले का, अनुपम मतलब सुंदर, सुंदर, अप्रतिम, अनुपम मतलब, अपूर्व मतलब पहले का, और जो पहले कभी नहीं हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अकथनीय, अक्षम्य, अजर, अगम्य। तो जो कहा न जा सके तो उसको क्या कहते हैं? अकथनीय। अकथनीय मतलब जो कहा न जा सके, अक्षम्य मतलब जिसको क्षमा न किया जा सके, अजर, अजर मतलब जिसकी मौजूदगी हमेशा हो, जिसका अस्तित्व हमेशा हो उसको अजर कहते हैं। अगम्य मतलब जहाँ पर जाया न जा सके। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकथनीय, जिसे कहा न जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के दृष्टि से अनुकूल, समय के अनुकूल उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल। तो समय के दृष्टि से अनुकूल इसको कहेंगे समयानुकूल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। समय के दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? अज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ और कृतज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ हमारा यहाँ पर आंसर होगा। विशेषज्ञ मतलब किसी खास क्षेत्र में जानकारी रखने वाले, कृतज्ञ जो उपकार को मानता हो, अज्ञ ये नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सर्वज्ञ। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसके लिए यदि एक शब्द लिखना हो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको हम कहते हैं सुग्रीव। क्या कहते हैं? सुग्रीव। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सुग्रीव इसमें है, डी आंसर। तो डी आंसर सही होगा। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहते हैं? सुग्रीव। आपने रामायण में भी देखा होगा, सुग्रीव एक पात्र है रामायण में, तो वही सुग्रीव याद रखना, जिसकी गर्दन सुंदर हो। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक। लौकिक मतलब क्या होता है? लौकिक के लिए हमें एक परिभाषित करना है। तो लौकिक को कैसे कहेंगे? जो पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बना हुआ, जो इस लोक की बात हो। इस लोक की बात मतलब इस संसार की जो बात हो उसे लौकिक कहते हैं। जो स्वर्ग की बात हो उसको परलौकिक कहते हैं। तो लौकिक मतलब हो गया जो इस लोक की, इस संसार की, इस सांसारिक जीवन की जो बात होती है उसे हम कहते हैं लौकिक। तो हमारा डी आंसर यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो डी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े को हम क्या कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं। कहते हैं ना दंपत्ति जीवन, तो वही दंपत्ति। तो दंपत्ति कहते हैं स्त्री पुरुष के जोड़े को। तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा, दंपत्ति। डी आंसर सही है, डी के साथ हम लोग चलेंगे। याद रखना, स्त्री पुरुष के जोड़े को हम क्या कहते हैं? दंपत्ति। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। विधानमंडल द्वारा पारित जो भी विधि होता है, विधि मतलब कानून, उसको क्या कहते हैं? अधिनियम, नियम, विनियमन और अध्यादेश। तो विधानमंडल के द्वारा जो पारित या स्वीकृत विधि होता है, कानून, उसको आप क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं।
तो अधिनियम हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा, तो ए आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए तरीके से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? पारस्परिक। पारस्परिक मतलब आपस में, ये तो होगा नहीं। नवागत रूप, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? नवनीकरण। नवनीकरण, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को आप क्या कहते हैं? नवनीकरण कहते हैं। तो याद रखना, नवनीकरण, नवीनीकरण, नवीनीकरण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका सही होगा। आधुनिकीकरण दिया हुआ है, ये तो मॉडर्नाइजेशन हो गया, ये नहीं होगा, तो आंसर आपका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। यदि निश्चित समय में किसी पत्र का उत्तर प्राप्त न हो तो ऐसी दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला एक पत्र, रिमाइंडर जिसको आप कहते हैं, तो उसको क्या कह सकते हैं? अनुबोधक मतलब यहाँ पर रिमाइंडर। तो यहाँ पर हो गया प्रतिवेदन, ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अनुस्मारक, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कह सकते हैं। रिमाइंडर भेजते हैं आप किसी को याद दिलाने के लिए। वही कहता है, एक निश्चित समय के भीतर यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त न हो तो ऐसे में आप क्या करते हैं? रिमाइंडर भेजते हैं। तो उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुस्मारक। तो डी आंसर हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या कहते हैं? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। देश के साथ विश्वासघात करने वाले को आप क्या कहते हैं? देशद्रोही। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट, जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग क्या होता है? तो जठरानल, दावानल, बड़वानल और क्या है? कामानल। तो जंगल में लगने वाली आग को आप क्या कहते हैं? दावानल। जंगल में लगने वाली आग, तो हमारा याद रखना, जठरानल, ये तो पेट की आग होती है, भूख को कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दावानल। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहते हैं? कुल्टा, बांझ, अप्रसूता, विधवा। तो जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहा जाता है? बांझ। बी आंसर हमारा सही होगा। बी आंसर यहाँ पर सही है, बांझ। अगला क्वेश्चन है, रसास्वादन। रसास्वादन से क्या मतलब? यहाँ पर इसको दिया गया है, किसी रस से भरा हुआ होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, किसी बात में रुचि लेना। तो रसास्वादन का मतलब किसी रस का उपभोग करना। तो जितने भी हिंदी साहित्य में रस हैं उसको ध्यान से सुनना, उससे आनंद प्राप्त करना, उसी को क्या कहते हैं? रसास्वादन। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो सी के साथ यहाँ पर चलेंगे। रसास्वादन मतलब रस का उपभोग करना। तो सी आंसर आपका सही होगा। अगला है, वर्णनातीत। वर्णनातीत मतलब क्या होता है? अतीत का वर्णन करना, अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन, वर्णन से परे। तो वर्णनातीत का मतलब होता है वर्णन से परे, जिसका वर्णन न किया जा सके। ऐसी चीज़ें जिसकी व्याख्या से परे हो उसी को कहते हैं वर्णनातीत। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। पत्र या प्रश्नादि की उत्तर की अपेक्षा, पत्र का जो इंतजार कर रहा होता है उसके उत्तर का, उसको क्या कहते हैं? अपेक्षा मतलब उम्मीद करना। तो यहाँ पर दिया हुआ है, उत्तरीय, उत्तरायणी, उत्तराधिकारी, उत्तरापेक्षी। उत्तरापेक्षी मतलब उत्तर का इंतजार करने वाला। तो डी आंसर हो गया हमारा यहाँ पर सही। प्रश्न या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर दे, उत्तरापेक्षी, तो उसको हम उत्तरापेक्षी कहेंगे। तो डी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट है, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा, अप्रेतम। तो अद्वितीय अभी बताया था मैंने, अप्रेतम, जिसका समान दूसरा ना हो, अप्रेतम। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर सही पर हो जाएगा, अप्रतिम। तो यहाँ पर डी आंसर अप्रतिम लिखना है। तो जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर है कि आप
झा एग्जाम पेज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करें। यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। याद रखना दोस्तों, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। तो दोस्तों इस फैक्ट को अब पहचानना, समझना और इसको फील करना और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करना, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का क्या मतलब? यहाँ पर कहता है अत्यधिक विचार करना, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, अत्यधिक संतुष्ट होना। अतिवृष्टि मतलब होता है अत्यधिक वर्षा होना। तो बी आंसर आप याद रखना। अत्यवृष्टि मतलब अधिक वर्षा, बहुत ज़्यादा बारिश होना, उसी को कहते हैं अतिवृष्टि। तो याद रखना बी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अनुमति। अनुमति का क्या मतलब? यहाँ पर अनुमति किसके लिए आएगा? यहाँ पर तो कहता है किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो यहाँ पर अनुमति का मतलब यहाँ पर किसी कार्य के लिए सहमति देना, अपनी स्वीकृति देना, उसी को कहते हैं अनुमति देना, आदेश देना। तो यहाँ पर डी आंसर आपका सही होगा। किसी कार्य के लिए सहमत देना, अपना हामी भरना। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है अन्योन्याश्रित। इनमें से किसके लिए आएगा? तो कहता है किसी पर आश्रित होना। अन्योन्याश्रित का मतलब इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित न होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। तो अन्योन्याश्रित मतलब एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पर निर्भर होना, उसी को कहते हैं अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रय संबंध का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर रहना। तो सी आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सी के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। जब जानवर अपने घर को लौटते हैं जंगल से घास चर के, उस समय को क्या कहते हैं? शाम के उस वक्त को क्या कहते हैं जब पशु खेत खलिहान से लौट करके अपने घर को आते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? गोधूलि, सूर्यास्त, सायं बेला या सायं बेलापन, अपराहन। तो सायंकालीन वह समय, बेला मतलब होता है समय, बेला मतलब क्या होता है? समय। वह समय जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसको कहते हैं गोधूल बेला। तो यहाँ पर गोधूल बेला याद रखना। गाय भैंस बकरी जब खेत से चर के शाम के समय अपने घर को लौटता है तो उसको कहते हैं गोधूल बेला। गोधूल बेला इस तरह से भी समझ सकते हैं सूर्यास्त हो चुका हो लेकिन अंधेरा न छाया हो, उस समय का जो वक्त होता है उसी को हम कहते हैं गोधूल बेला। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किसी के प्रति उदारता और कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार उसको क्या बोलते हैं? पहला है विग्रह, दूसरा है निग्रह, अवग्रह और अनुग्रह। तो दूसरे के प्रति उदारतापूर्वक और कृपापूर्वक किया जाने वाला जो व्यवहार होता है उसको हम कहते हैं अनुग्रह। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे कि किसी के प्रति उदारतापूर्वक और कृपापूर्वक जो हम व्यवहार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुग्रह। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है निगम, आगम, दुर्गम और अगम्य। जिसे पार करना कठिन हो उसको हम क्या कहते हैं? दुर्गम। दुर्गम मतलब जहाँ पर बहुत ही कठिन रास्ता हो, जहाँ पर पहुँचना बड़ी मुश्किल हो, उसी को आप क्या कहते हैं? दुर्गम। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शत्रु की हत्या करता है। जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध और निर्दय। तो जो शत्रु की हत्या करता है उसके लिए एक शब्द है शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नश्वर जिसका अंत होना निश्चित है, जैसे ये शरीर हमारा नश्वर है। जन्मांध जन्म से अंधा। निर्दय जिसमें कठोर हृदय हो उसको निर्दय कहते हैं। दया माया न हो, दया और माया न हो
उसे निर्दय कहते हैं। तो शत्रु की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब ही होता है अपने रिपु की हत्या करना, अपने शत्रु की हत्या करना। ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिसके आर पार देखा जा सके, तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, पारदर्शी, अतलदर्शी। तो जिसके आर पार देखा जाए उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी। सी आंसर हमारा सही होगा। पारदर्शी को ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। पारदर्शी को क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे शीशा, हवा, ये सब ट्रांसपेरेंट है, आर पार देखा जा सकता है। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला उसको क्या कहते हैं? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। जो काम को देर से करे, हर काम में देर लगाए, उसी को कहते हैं दीर्घसूत्री। जो काम को देर से करे, धीरे धीरे करे, अनमनस्कता के साथ करे, उसी को कहते हैं हम दीर्घसूत्री। तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना। अनुशासनात्मक कार्रवाई, यदि किसी ऑफिस में यदि काम कर रहा है कोई और उसे डिमोशन दे दिया जाए, मतलब एक होता है प्रमोशन, एक होता है डिमोशन। कहता है उस प्रक्रिया के तहत उसे नीचे उतार दिया जाए। जिस पद पे वो काम कर रहा है उससे निचले पद पे उसको ड्यूटी लगा दी जाए, उसको क्या कहते हैं? तो प्रमोशन को कहते हैं प्रोन्नति। दूसरा हो गया पदोन्नति, पदावधि, पदावनति। तो यहाँ पर क्या होगा? पदावनति। मतलब जिस पद पे काम कर रहा है उसे नीचे उतार देना, उसे निचले पद पर उसकी पोस्टिंग कर देना, उसी को कहते हैं पदावनति। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम जाएंगे। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप अपने पद से नीचे उतारना, उसी को कहते हैं पदावनति। तो डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु में बड़ा व्यक्ति, आयु में जो हमसे बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, पूजनीय। तो आयु में बड़ा व्यक्ति उसे हम क्या कहते हैं? ज्येष्ठ। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो, जिसका अंत निश्चित हो, नाशवान हो, नष्ट हो जाए एक दिन, उसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर है हमारा ए, नश्वर। तो हमारा ए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे हम क्या कहेंगे? नश्वर कहेंगे। तो ए आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे क्या कहते हैं? कुलटा, परकिया, प्रत्यक्ता और बाँझ। जिसे पति ने त्याग दिया हो, जिस स्त्री को पति ने त्याग दिया हो उसे क्या कहते हैं? परित्यक्ता। तो सी आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, परित्यक्ता। अगला है, साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक, लेखक, कवि, नाटककार। तो साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक कहलाते हैं। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट है, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जिसको हम आसानी से सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हो, उसे क्या कह सकते हैं? पहला है सरल, सुलभ, सुंदर, सुप्राप्य। जिसको सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको सुलभ कहते हैं। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे हम सुलभ कहते हैं। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसका भोजन दूध ही होता है, जिसका भोजन दूध ही होता है, दूध पर दूध ही उसका मुख्य भोजन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी, द्रव्याहारी, दुग्धाहारी, मांसाहारी। जिसका भोजन दूध ही होता है उसे कहते हैं दुग्धाहारी। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। यहाँ पर दुग्धाहारी, खासकर बच्चे दूध पर ही आश्रित होते हैं, उसका मुख्य भोजन दूध होता है। माँ का दूध हो या फिर अन्य कोई दूध, उसी को हम क्या कहते हैं? दुग्धाहारी। जो अभी भोजन लेना शुरू नहीं किया है, दाना खाना नहीं शुरू किया है, उसे हम दुग्धाहारी कहते हैं। तो जिसका भोजन
क्या हो, दूध हो, उसे हम क्या कहेंगे, दुग्धाहारी। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, देखो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी लाइन है, आंखों में अरमान लिया, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और निश्चित रूप से इसके पीछे पड़ जाओ, और जब पीछे पड़ जाओगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ में होगी। फिर कहते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आगे है, देखो दोस्तों, सारी दुनिया कहती है, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है दोस्तों, एक बार और कोशिश कर तू, एक बार और कोशिश कर तू, जरूर कर सकता है, जरूर कर सकता है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। तो अपनी कोशिश को हमेशा जारी रखो और अपने लक्ष्य से कभी नहीं डिगना। मुसीबतें आएगी, लाख मुसीबतें आएगी, लेकिन आप अपने कदम को पीछे मत हटाना। जितना कदम आपने चला है, बस कुछ और कदम चलने हैं। इस हौसले के साथ आप अपनी यात्रा को पूरी रखना, आप अपने मंजिल को जरूर प्राप्त करोगे। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है, बिना घर का, बिना घर का क्या, इसका क्या एक शब्द लाएंगे हम, बिना घर का। कहता है, अनाथ, अनाहत, अनिकेत, अनिग्रह। बिना घर का इसको क्या कहेंगे, अनाथ, अनाहित, अनिकेत, अनिग्रह। जिसका घर ना हो, बिना घर का, अनिकेत, उसको कहेंगे अनिकेत। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला उसको क्या कहते हैं, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा, पार्थिव। तो हमेशा रहने वाले को क्या कहते हैं, शाश्वत। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगोचर, अगोचर, अगोचर का क्या, अगोचर के लिए हम क्या समझें, अगोचर किसको कहेंगे, जिसका अनुभव शरीर को न हो, जिसका अनुभव हृदय को न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव बुद्धि का न हो, बुद्धि का न हो। कहते हैं अगोचर, जिसका अनुभव हमारी इंद्रियों को न हो, इंद्रियों को पता न चलता हो, उसी को कहते हैं अगोचर। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, युयुत्सु, युयुत्सु किसे कहते हैं। कहते हैं, दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने की इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। युयुत्सु, युद्ध करने को इच्छुक, उसी को हम युयुत्सु कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला, हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहना, उसी को हम क्या कहते हैं, युयुत्सु। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति, इसको क्या पढ़ेंगे हम, प्रत्युत्पन्नमति। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसको इंग्लिश में यदि हम समझें, PRESENC, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो उत्तर, इसको हम हिंदी में व्याख्या करें तो उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हो। प्रत्युत्पन्नमति, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रत्युत्पन्नमति। तो जो तत्काल उत्तर दे सके, उसी को हम कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कि आप सिचुएशन को देख करके अपने आप को तैयार कर लें और जवाब देते हो, उसी को कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रत्युत्पन्नमति। तो बी आंसर हमारा सही होगा, जो तत्काल उत्तर दे सके। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षक, अंकेक्षक किसे कहते हैं। तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला। तो बताएं दोस्तों, इसमें से कौन सा सही होगा, अंकेक्षक। तो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, जिसको आप इंग्लिश में अकाउंटेंट कहते हैं। अकाउंटेंट का हिंदी होता है अंकेक्षक, इसको आप लिख सकते हैं अकाउंटेंट। इंग्लिश में यदि इसको समझेंगे, समझने के लिए अकाउंटेंट,
अकाउंटेंट, तो जिसको जो आय और व्यय के लेखा जोखा रखता है उसी को अंकेक्षक कहते हैं। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिजीविषा। जिजीविषा की मतलब क्या होता है? जिजीविषा का मतलब जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो जिजीविषा का मतलब होता है जीवन की इच्छा और जीने की इच्छा, जिसको जीवट कह सकते हैं आप। जिजीविषा जीवन की इच्छा, जीने की इच्छा। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थिव। पार्थिव का क्या मतलब? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है जिसका संबंध मनुष्यों से हो, दूसरा ऑप्शन है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, किसी रीति रिवाज या प्रथा से हो। तो पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। तो बी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यायावर। यायावर किसको कहते हैं? तो कहते हैं जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यायावर मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, अकस्मात मतलब अचानक से, ऑल ऑफ सडन, ये भी नहीं होगा। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला। यायावर का मतलब होता है एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, एक स्थान पर टिक के नहीं रहता, घूमता फिरता रहता हो, उसको कहते हैं यायावर। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। निरुद्देश्य घूमने वाला, इसको तो इंग्लिश में वेगा बाउंड कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं। तो एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, सी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। अगला है पृष्ठव्य। पृष्ठव्य का मतलब क्या होता है? पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, पीछे देने योग्य। तो पृष्ठव्य का मतलब होता है पूछने योग्य। पूछने योग्य, जो क्वेश्चन पूछा जा सके, जो चीज़ पूछा जा सके उसको क्या कहते हैं? पृष्ठव्य। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य। ईश्वर को जो न मानता हो उसे हम क्या कहते हैं? ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य। यहाँ पर ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य क्या होता है? सनाथ, पंडित, आस्तिक और नास्तिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नास्तिक। तो डी आंसर हमारा सही होगा। ईश्वर को न मानने वाला तो नास्तिक। अगला है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। इसके लिए एक शब्द देना है तो उसको क्या डाल सकते हैं हम? तो सरोकार, साकार, निराकार, इनमें से कोई नहीं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसे हम क्या कहते हैं? निराकार। तो सी आंसर, निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, तो इसके लिए हम क्या डालेंगे यहाँ पर? जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। सी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आँखों के सामने घटित होना। आँखों के सामने घटित घटना, जो हमारे आँख के सामने घटता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर प्रत्यक्ष, परोक्ष, पूर्णतः, प्रत्येक। ये मीरा कुछ गलत लिख दिया है, इसको काटो। आँखों के सामने घटित घटना, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए क्वेश्चंस नए वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।